मिर्जा साहब मजबूर होकर अंदर गए तो पत्नी ने तेवर बदलकर लेकिन कराहते हुए कहा, अरे तुम्हें ये शतरंज इतनी प्यारी है, चाहे कोई मर ही जाए पर उठने का नाम नहीं लेते। कैसे आदमी हो? अब क्या कहूं, मीर साहब मान ही नहीं रहे थे। अब बड़ी मुश्किल से पीछा छुड़ा कर आया हूं। अरे क्या, जैसे वो खुद निकम्मे हैं वैसे ही सबको समझते हैं। उनके तो बाल बच्चे हैं या सबका सफाया कर डाला। अरे इस आदमी को बहुत लत लगी हुई है। जब आ जाता है तब मजबूर होकर मुझे भी खेलना पड़ता है। अरे तो दुत्कार क्यों नहीं देते? मिर्जा जी ने जवाब दिया, अरे भाई बराबर के आदमी हैं, उम्र में पोजीशन में मुझसे 2 कदम बड़े और ऊंचे हैं, मान करना ही पड़ता है बेगम। बेगम बोली, अरे तो मैं ही दुत्कार देती हूं। नाराज हो जाएंगे तो हो जाएं, वो कौन सा हमारा घर चलाते हैं। हरिया, जा बाहर से शतरंज उठा ला। मीर साहब से कहना कि मियां आप नहीं खेलेंगे, आप घर चले जाइए। ऐसा भी गजब ना करो बेगम, अपमान करना चाहती हो क्या? ठहर हरिया, कहां जाती है? जाने क्यों नहीं देते? मेरा ही खून पियोगे क्या? अच्छा, उसे रोका, मुझे रोक कर दिखाओ तो जानू। यह कहकर उनकी पत्नी गुस्से में दीवान खाने की तरफ चली। मिर्जा बेचारे का रंग उड़ गया। बीवी से विनती करने लगे, अरे खुदा के लिए, तुम्हें हजरत हुसैन की कसम है बेगम, मेरा मरा मुंह देखोगी जो उधर गई। लेकिन उनकी पत्नी ने एक नहीं मानी। दीवान खाने के दरवाजे तक गईं, पर अचानक पराये आदमी के सामने जाते हुए पांव बंद से गए। अंदर झांका, संयोग से कमरा खाली था। मीर साहब ने 2-1 मोहरे इधर उधर कर दिए थे और अपनी सफाई जताने के लिए बाहर टहल रहे थे। फिर क्या था, उनकी पत्नी ने अंदर पहुंचकर बाजी उलट दी। कुछ मोहरे नीचे फेंक दिए, कुछ बाहर, और दरवाजा अंदर से बंद करके कुंडी लगा दी। मीर साहब दरवाजे पर तो थे ही, मोहरे बाहर फेंकते हुए दिखे, चूड़ियों की झनक भी कान में पड़ी। फिर दरवाजा बंद हुआ तो समझ गए कि उनकी पत्नी बिगड़ गई हैं। वे चुपके से घर के रास्ते चल दिए। मिर्जा ने कहा, तुमने तो गजब कर दिया। बेगम बोली, अब अगर मीर साहब इधर आए तो मैं खड़े खड़े निकलवा दूंगी। इतनी मन खुदा से लगाते तो तुम्हारा उद्धार हो जाता। आप तो शतरंज खेलते रहते हैं और मैं यहां चूल्हे चक्की की फिक्र में सर खपाती रहती हूं। जाते हो हकीम साहब के यहां या अब भी सोचते रहोगे? मिर्जा घर से निकले तो हकीम के घर जाने के बदले मीर साहब के घर पहुंचे और सारा किस्सा सुनाया। मीर साहब बोले, अरे मैंने तो जब मोहरे बाहर आती देखी तभी समझ गया और फौरन भागा। आपकी पत्नी बड़ी गुस्सैल मालूम होती है जनाब, मगर आपने उन्हें इस तरह सर क्यों चढ़ा रखा है? यह ठीक नहीं है। उन्हें इससे क्या मतलब कि आप बाहर क्या करते हैं? घर की देखभाल करना उनका काम है, दूसरी बातों से उन्हें क्या मतलब? मिर्जा बोले, खैर ये तो बताइए कि अब खेल कहां पाएंगे? अरे इसका क्या दुख है, इतना बड़ा घर पड़ा हुआ है, बस यहीं खेलेंगे। लेकिन मैं अपनी पत्नी को कैसे मनाऊंगा? अब घर पर बैठा रहता था तब तो वो इतना बिगड़ती थी, यहां बैठक होगी तो शायद मुझे जिंदा ही नहीं छोड़ेगी। अजी बकने भी दीजिए, 2-4 दिन में अपने आप ही ठीक हो जाएंगी। हां, आप इतना कीजिए कि आज से जरा ऐंठ कर बात कीजिए। मीर साहब की पत्नी किसी अनजान कारण से मीर साहब का घर से दूर रहना ही ठीक समझती थी, इसलिए वो उनके शतरंज प्रेम की कभी बुराई नहीं करती थी, बल्कि कभी कभी मीर साहब को जाने में देर हो जाती तो याद दिला देती थी। इन कारणों से मीर साहब को भ्रम हो गया था कि मेरी पत्नी बहुत शांत और गंभीर है। लेकिन जब दीवान खाने में खेल होने लगा और मीर साहब दिन भर घर में रहने लगे तो उनकी पत्नी को बहुत तकलीफ होने लगी। उनकी आजादी में बाधा पड़ गई थी। अब वो दिन भर दरवाजे पर झांकने को भी तरस जाती थी। उधर नौकरों में भी कानाफूसी होने लगी। अब तक दिन भर पड़े पड़े मक्खियां मारा करते थे, घर में कोई आए कोई जाए उनसे कुछ मतलब ही नहीं था। अब हर समय की धौंस हो गई। पान लाने का हुक्म होता, कभी मिठाई का, और हुक्का तो किसी प्रेमी के दिल की तरह हमेशा जलता ही रहता था। वो अपनी मालकिन से जा जाकर कहते, हुजूर, मियां की शतरंज तो हमारे जी का जंजाल बन गई है। दिन भर दौड़ते दौड़ते पैरों में छाले पड़ गए। अरे यह भी कोई खेल है? सुबह बैठो तो शाम हो जाए। कुछ देर दिल बहलाने के लिए खेल खेलना काफी है। खैर हमें तो कोई शिकायत नहीं।
हुजूर के गुलाम हैं, जो हुक्म होगा मान लेंगे। मगर ये खेल मनहूस है, इसे खेलने वाला कभी चैन से नहीं रह पाता। घर पर कोई न कोई मुसीबत जरूर आती है। यहां तक कि एक के पीछे मोहल्ले के मोहल्ले तबाह होते देखे गए हैं। सारे मोहल्ले में यही चर्चा रहती है। हुजूर का नमक खाते हैं, अपने मालिक की बुराई सुन सुनकर दुख होता है, मगर क्या करें।